आसनसोल लोकसभा सीट का उपचुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है और यहां 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान 24 घंटे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात है और सीसीटीवी कैमरे से भी स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। 16 अप्रैल को चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। आसनसोल लोकसभा सीट का चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों और वीवीपैट को डबल लॉक सिस्टम के साथ आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का सख्त पहरा है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान 24 घंटे तैनात हैं और सुरक्षा ऐसी है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को आसनसोल लोकसभा सीट का उपचुनाव संपन्न हुआ। उपचुनाव में लगभग 65.6% मतदान हुआ है। मंगलवार की देर रात तमाम ईवीएम मशीनों और वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में जमा किया गया, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों अथवा उनके इलेक्शन एजेंटों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को सील किया गया। स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी की जा रही है और यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सील किए गए स्ट्रांग रूम में लगे ताले की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी और दूसरी चाबी जिला ट्रेजरी में होगी। यहाँ बता देना जरूरी है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स स्ट्रांग रूम के अंदरूनी हिस्से की सुरक्षा के लिए होती है। ये वो जगह होती है जहाँ ईवीएम और वीवीपैट रखे जाते हैं। इस कमरे का बाहरी हिस्सा राज्य सुरक्षा बलों की सुरक्षा में रहता है। ये भी हथियारों से लैस कमांडो होते हैं। इसके अलावा तीसरा घेरा होता है स्थानीय पुलिस और अन्य स्थानीय सुरक्षा बलों का, जिन्हें उस बिल्डिंग के आसपास गलियों और सड़कों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। स्ट्रांग रूम के अन्य एंट्री पॉइंट यहाँ तक कि खिड़कियों को भी इस तरह से सील किया जाता है कि बाहर से कोई भी अंदर ना जा सके। न सिर्फ स्ट्रांग रूम का एंट्री पॉइंट सीसीटीवी कवरेज के साथ रहता है, बल्कि इसके लिए लिखित रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जाते हैं। इसमें तारीख, समय, घंटे और नाम के हिसाब से वहां से हो रही हरकत को रिकॉर्ड किया जाता है। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सभी को आगामी 16 अप्रैल का इंतजार है, जब चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव में प्रतिद्वंदिता कर रहे 8 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है और अब सभी को ईवीएम मशीनों के खुलने तथा वोटों की गिनती होने की प्रतीक्षा है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। देखो পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।